हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि 15th एंड 16th डेज की है। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हर बॉक्स की सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो देखो, पहले बॉक्स में जो हमें संख्याएं दे रखी हैं वो हैं 8, 5, 10, 7 और 9। अब इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? तो वो है नंबर 5। अगले बॉक्स में 9, 3, 6, 5, 7। इनमें से सबसे छोटी संख्या है संख्या 3। अगले बॉक्स में अगर हम देखें तो हमें संख्याएं दे रखी हैं 14, 35, 32, 42 और 26। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? वो है संख्या 14। इसके बाद अगर हम देखें तो संख्याएं दे रखी हैं 19, 26, 36, 44 और 48। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? संख्या 19। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में हमें संख्याएं दे रखी हैं 25, 15, 35, 27, 13। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो है संख्या 13। ठीक है, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार करें। तो देखो, पहली आकृति में हमें क्या करना, मतलब हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। पहली आकृति में यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे दो बॉक्स है। अब यहाँ 1, 2 और 3 बॉक्स आ गए, तो अब हमें क्या करना होगा? पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 बॉक्स बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे और इसके बाद 3 बॉक्स तक तो बना था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और इस तरीके से पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगले में हमें यहाँ पे एक तो रेक्टेंगल दे रखा है और एक यहाँ पे सर्कल दे रखा है, मतलब गोले बना रखे हैं। यहाँ पे 2 गोले बना दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे और 3 गोले बना देंगे, तो ये पैटर्न भी पूरा हो जाएगा। अब अगले में देखें तो हमें दे रखा है यहाँ पे पहले 2 बॉक्स, फिर 4 बॉक्स, यानी 2 थे, फिर 2 और बना दिए, 4 हो गए। तो अब अगले में हम क्या करेंगे? 2 यहाँ पे और बना देंगे, तो एक बॉक्स, एक लाइन हो गई 2 बॉक्स की, दूसरी लाइन हो गई 2 बॉक्स की, यहाँ पे हम तीसरी लाइन और बना देंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें क्या कहा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो देखो, यहाँ पे निशान कौन सा दे रखा है बच्चों? जमा का निशान दे रखा है। इसका मतलब इन संख्याओं को और इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। कैसे करना है देखो, समझते हैं। अब मान लो हमें इस वाले बॉक्स को फिल करना है, तो इस बॉक्स के सामने है 2 और इधर है 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे अगर हमें इस बॉक्स में लिखना है तो इधर है 1 और इधर है 1, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। इस बॉक्स की बात करें तो इसके सामने है 1 और इसके ऊपर है 2, और 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर आ जाएगा 3। इस वाले बॉक्स के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है और ऊपर देखें तो 3 है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। इस वाले बॉक्स के लिए इसके सामने है 1 और ऊपर है 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। इस वाले बॉक्स के लिए सामने है 1 और ऊपर है 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। ठीक है, सेम हम यहाँ पे करेंगे। इसके सामने है 2 और इसके ऊपर है 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना आएगा? इधर 2 है और ऊपर भी 2 है, 2 और 2 को जोड़ने पर उत्तर आ जाता है 4। यहाँ 5 ऑलरेडी आ रखा है। यहाँ के लिए हम इस वाली संख्या को लेंगे तो 2 आ जाएगा,
और इधर वाली संख्या को लेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो 2 जमा में 4 आ जाएगा 6। ठीक है। अब इसके बाद इस वाली संख्या में यहाँ पे है 2 और ऊपर है 5। 2 जमा में 5 कितना होता है? 7। ठीक है। इस वाले बॉक्स के लिए इधर है 3 और ऊपर है 1। 3 जमा में 1 आता है 4। इस वाले बॉक्स के लिए इधर है 3 और ऊपर है 2, यानी आ जाएगा 5। इस वाले बॉक्स में इधर है 3 और ऊपर है 3, यानी कि आ जाएगा 6। इधर 7 और इधर 8। सेम तरीके से करना है। ठीक है। अब ये 2 बॉक्स मैं नहीं कर रही हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे सेम तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या कहा हुआ है चौथे प्रश्न में कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। यहाँ पे निशान क्या है? घटा का निशान है। तो घटा के निशान के लिए हमें क्या करना है? जैसे मान लो हमें इस बॉक्स में लिखना था, तो ऊपर है 15। 15 में से हम 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 13। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इस बॉक्स में देखो ऊपर है 11। 11 में से अगर हम 1 कम कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 10। इस वाले बॉक्स के लिए इधर है 12 और इधर है 1। 12 में से अगर 1 घटाते हैं तो बच जाएगा 11। ठीक है। सेम ऐसे इन तीनों बॉक्स में भी आप करेंगे। चलो अब मैं ये वाला करती हूँ, ये वाला। इसके ऊपर देखो है 12 और इधर है 3, यानी हमें 12 में से 3 घटाना है। तो अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है। इधर अगर हमें सॉल्व करना है तो इधर है 14 और इधर है 3। तो हमें अगर 14 में से 3 घटाना है तो उत्तर कितना आएगा? 11। ठीक है। बाकी मैं बीच में जो बॉक्स छोड़ रही हूँ वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इस बॉक्स का। ऊपर की साइड है 11 और इधर है 4। 11 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 7। अब इस बॉक्स को ले लेते हैं। ऊपर है 13 और इधर है 5। अगर 13 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इन पूरे बॉक्स को फिल कर लेंगे। ओके। तो तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा हुआ है कि मंजू के पास 8 रुपए है। यदि संजू ने मंजू को 7 रुपए और दे दिए तो बताएं मंजू के पास कितने रुपए हो गए। तो देखो 8 तो पहले ही से थे, 7 रुपए उसे और मिल गए, तो दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 15 रुपए। ठीक है। छठे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 15 रुपए में से 9 रुपए कम कर देते हैं तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे। तो 15 में से 9 रुपए हम घटा देंगे और घटाने के बाद उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा 6 रुपए। ओके। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की मिशन बुनियाद की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।